बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। खुदा वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला, उसे न ऊँग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन जो उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका, उसे सब मालूम है, और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा और जलील कद्र है। इस आयत में तौहीद ज़ात और अज़मत सफ़ात हक़ ताला को बयान फरमाया कि हक़ ताला मौजूद है हमेशा से और कोई उसका शरीक नहीं। तमाम मखलूक़ात का मौजूद वही है। तमाम नुकसान और हर तरह के तब्दल और फतूर से मंजा है। सब चीज़ों का मालिक है, तमाम चीज़ों का कामिल इल्म और सब पर पूरी कुदरत और आला दर्जे की अज़मत उसी को हासिल है। किसी को न इतना इस्तेकाक न इतनी मजाल के बगैर उसके हुक्म के किसी की सिफारिश भी उससे कर सके। कोई अमर ऐसा नहीं जिसके करने में उसको दुश्वारी और गिरानी हो सके। तमाम चीज़ों और सबकी अक्लों से बरतर है, उसके मुकाबले में सब हकीर है। उससे दो मज़मून और खूब से नशीन हो गए। एक तो हक़ ताला की रबूबियत और हुकूमत और अपनी माकूमियत और अब्दियत, जिससे हक़ ताला के तमाम अहकामात मज़कूरा और गैर मज़कूरा का बिला चूँ व चरा वाजिबुल तस्दीक़ और वाजिबुल तामील होना और उसके अहकाम में किसी किस्म के शक व शुबा का मुततबर न होना मालूम हो गया। दूसरे इबादत व मामलात कसीरा मज़कूरा साबका को और उनके साथ तनईम व ताज़ीब को देकर किसी को खलजान हो सकता था कि हर फर्द के इस कदर मामलात व इबादत कसीरा हैं कि जिनका मजमू इतना हुआ चाहता है कि उनका ज़ब्त और हिसाब किताब महाल मालूम होता है। फिर उसके मुकाबले में सवाब का ये भी अकल से बाहर गैर मुमकिन मालूम होता है। इस आयत में हक़ सुब्हान अल्लाह ने चंद सफ़ात मुतस्सिया अपने ऐसी ज़िक्र फरमाई कि वो तमाम ख़यालात व सहूलत दूर हो गए। यानी उसका इल्म व कुदरत ऐसा कामिल है कि एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो इससे बाहर हो, जिसका इल्म और कुदरत ऐसा गैर मुतनाई और हमेशा यकसा रहने वाला हो। उसको तमाम जज़इयात आलम के ज़ब्त रखने और उनका ऊत अता फरमाने में क्या दिक्कत हो सकती है। पहली आयत से हक़ सुब्हान अल्लाह की अज़मत शान भी मफ़हूम होती है। अब उसके बाद इस आयत को जिसमें तौहीद ज़ात और उसका तक़द्दुस व जलाल गायत अज़मत वज़ात के साथ मज़कूर है, नाज़िल फरमाई, और उसी का लक़ब आयतुल कुर्सी है। उसी को हदीस में आज़म आयत किताबुल्लाह फरमाया है और बहुत फजीलत और सवाब भरपूर है। और असल बात यह है कि हक़ ताला ने अपने कलाम पाक में रला मला कर 3 किस्म के मज़मून को जगह जगह बयान फरमाया है। इल्म तौहीद व सिफ़ात, इल्म अहकाम, इल्म क़सस व हकायात से भी तौहीद व सिफ़ात की तक़दीम व ताहीद मक़सूद होती है, या इल्म अहकाम की ताकीद व ज़रूरत। और इल्म तौहीद व सिफ़ात और इल्म अहकाम भी बाहिन ऐसे मरबूत हैं कि एक दूसरे के लिए अल्लत और अलामत है। सिफ़ात हक़ ताला अहकाम शरिया के हक़ में मंशा और असल है, तो अहकाम शरिया सिफ़ात के लिए बमंज़िला समरात अफ़रो है। तो अब ज़ाहिर है कि इल्म क़सस और इल्म अहकाम से इल्म तौहीद को ज़रूर आनत और तक़वीयत पहुँचेगी, और इल्म क़सस और इल्म तौहीद और सिफ़ात से ज़रूर इल्म अहकाम की ताकीद और उसकी ज़रूरत बल्कि हकीकत और असलियत साबित होगी। और ये तरीक़ा जो तीनों तरीक़ों से मरकब है, बग़ायत एहसन व असेल व काबिल कबूल है। अव्वल तो इस वजह से कि एक तरीक़ा की पाबंदी मौजूब मलाल होती है, और एक इल्म से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाना ऐसा हो जाता है जैसे एक बाग की सैर करके दूसरे बाग की सैर करने लगे। दूसरे तीनों तरीक़ों से मिलकर हकीकत, मंशा, समरा, नतीजा सब ही मालूम हो जाएगा। और इसमें तामील, अहकाम, नियायत, शौक़ व मुस्तदी और रुग़बत व बसीरत के साथ होगी। इसलिए तरीक़ा मज़कूरा बग़ायत उम्दा और मुफीद और कुरान मजीद में कसीरुल इस्तेमाल है। इस जगह देख लीजिए कि अव्वल अहकाम को किस कसरत और तफ़सील से बयान फरमाया, उसके बाद बक़दर मसलक क़सस को बयान करके तमाम अहकामात मज़कूरा के फ़वाइद व नताइज गोया हमको आँखों से दिखा दिए। इन सब के बाद आयतुल कुर्सी जो कि दोबारा तौहीद व सिफ़ात मुमताज़ आयत है, इसको बयान फरमा कर जुमला अहकामात की जड़ को दिलों में ऐसा मुस्तहकम फरमा दिया कि उखाड़े से भी ना उखड़े।